नमस्कार गाइस, आज हम जानेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। जब स्पेस में हाइड्रोजन और मिनरल्स इकट्ठा होने शुरू हुए तो ग्रेविटी का निर्माण हुआ। इस निर्माण की वजह से है ना, एक तारा हुआ करता था, उसकी ऊर्जा कम हुई और वो फट गया और उसकी बची कुछ धूल दब गई और सूरज का जन्म हुआ। और एक है ना एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ, उसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे प्लैनेट्स बने। अर्थ और मार्स के बीच में दिया नामक का एक ग्रह रहा करता था और पृथ्वी में एक ही समुद्र हुआ करता था, वो था लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिनको हम आज अलग अलग नाम से जानते हैं। उस वक्त पृथ्वी पे वातावरण न होने की वजह से एस्टेरॉयड की बरसात हो रही थी। उन एस्टेरॉयड में था नमक, मिनरल्स और पानी। ऐसी घटना अपने पड़ोसी ग्रह दिया के साथ भी हो रही थी और इस वजह से दिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आगे पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी के उस टकराव की वजह से पृथ्वी के टुकड़े रिंग्स के जैसे पृथ्वी की प्रतिमा करने लगे और उन प्रतिमा करने वाले एस्टेरॉयड्स में दबाव हुआ और हमने चांद का निर्माण हुआ। वो उल्कापिंड बरस रहे थे, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, लेकिन फिर भी उल्कापिंड बरस रहे थे। लेकिन और धीरे धीरे जब वो ठंडी हुई, उसमें पानी हुआ तो और पानी आ गया। तो आप पूछोगे और पानी कहाँ से आया, बारिश हुई है क्या? अभी आपने सुना ही होगा, उन एस्टेरॉयड में क्या था, वाटर, इसलिए उसमें और पानी भरने लगा और ज्वालामुखी निकलने शुरू हो गए। ज्वालामुखी निकले तो है ना धरती की वो क्या बोलते हैं, वो जमीन का निर्माण हुआ और धीरे धीरे जमीन बनती गई और एक बड़ी जमीन, एक बड़ा देश बना जिसको आज आप पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और पेंजिया महाद्वीप से क्या डिंपल से टूटा भारत अफ्रीका से टकराया। अफ्रीका से टूटा हुआ क्या? अफ्रीका से टूटा हुआ भारत डिंपल से टकराया। इस टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ। उस वक्त भी एस्टेरॉयड गिर रहे थे और कुछ सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। ये बातें आगे सूक्ष्म जीवों की पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, बता दो अपने ऑडियंस को। सूक्ष्म जीवों की बातें पार्ट 2 में करेंगे, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। जीव कैसे बने पृथ्वी में, पृथ्वी की आगे की जानकारी कैसे हुई। बाय।